कभी कभी ना कुछ पंक्तियां इतनी गहरी होती हैं कि उनमें पूरी जिंदगी का सार छिपा होता है। आज हम भजन संहिता के ऐसे ही एक वचन को समझने की कोशिश करेंगे। वचन संख्या 119 17। ये सिर्फ एक लाइन है, लेकिन यकीन मानिए इसमें जीवन के उद्देश्य के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। तो ये है वो वचन, अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। अब ये सिर्फ कोई पुराना लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं है ना, ये एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही जिंदा प्रार्थना है। एक ऐसी गुजारिश है जो हजारों साल पहले भी उतनी ही सच्ची थी और आज भी उतनी ही मायने रखती है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये एक प्रार्थना है कृपा के लिए। ऐसी कृपा के लिए जो हमें सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि एक सही रास्ते पर एक ऊंचे सच के साथ जुड़कर जीने की ताकत दे। बस यही है इसका मूल भाव। चलिए इसी को बेस बनाकर आगे समझते हैं। अच्छा, इस कमाल की प्रार्थना को और अच्छे से समझने के लिए ना सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे इसके 3 हिस्सों में तोड़कर देखें। तो चलिए एक एक करके इन टुकड़ों को समझते हैं। तो ये हैं वो 3 हिस्से। पहला है कृपा के लिए अनुरोध, दूसरा जीवन के लिए विनती और तीसरा वचन के प्रति प्रतिबद्धता। अब एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। अपने दास का उपकार कर। यहां सिर्फ कुछ मांगा नहीं जा रहा है, ये एक तरह से अपनी जगह को पहचानना है कि हम ईश्वर के सेवक हैं और इसी विनम्रता के साथ कृपा और दया मांगी जा रही है। मतलब प्रार्थना करने वाला ये नहीं कह रहा कि मुझे ये दो, मैं इसका हकदार हूं, बल्कि ये कह रहा है कि ये एक तोहफा है और मुझे इसकी जरूरत है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर कि मैं जीवित रहूं। अब सुनने में तो ये बड़ा सीधा लगता है कि भाई मुझे जिंदा रखो, लेकिन यहां जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेने से कहीं ज्यादा है। इसका एक बहुत बहुत गहरा मतलब है, और वो गहरा मतलब यहां साफ हो जाता है। देखिए, यहां 2 तरह के जीवन की बात हो रही है। एक है शारीरिक जीवन, मतलब बस सांस लेना, दुनिया में होना, और दूसरा है आत्मिक जीवन। एक ऐसा जीवन जिसमें कोई मकसद हो, कोई मतलब हो, जो एक सच्चाई से जुड़ा हो। तो ये प्रार्थना असल में दोनों के लिए है, लेकिन जोर इस दूसरे वाले यानी आत्मिक जीवन पर ज्यादा है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, तेरे वचन पर चलता रहूं। ये लाइन पूरी प्रार्थना का मकसद ही बदल देती है। ये बताती है कि जीवन क्यों मांगा जा रहा है। इसलिए नहीं कि बस जीना है, बल्कि इसलिए ताकि ईश्वर के बताए रास्ते पर उसकी सच्चाई के साथ चला जा सके। तो जीवन यहां मंजिल नहीं है, बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है। तो अब तक हमने इन 3 टुकड़ों को अलग अलग देखा। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर जीवन के बारे में क्या गहरी बात बताते हैं। तो जब सब कुछ एक साथ आता है तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। पहली बात, असली जीवन वो ईश्वर की कृपा से मिलने वाला एक तोहफा है। दूसरी बात, एक सही जीवन वो है जो उसके दिखाए रास्ते पर जिया जाए। और सबसे जरूरी बात, ये प्रार्थना जीवन के तोहफे को सीधे सीधे जीवन के मकसद से जोड़ देती है। मतलब ये दोनों अलग अलग हैं ही नहीं। तो असली बात यही है, ये सिर्फ मुझे जिंदा रखो की प्रार्थना नहीं है, ये मुझे सही तरह से जीना सिखाओ की प्रार्थना है। बात ये नहीं है कि जिंदगी कितनी लंबी हो, बात यह है कि वो कैसी हो, उसकी दिशा क्या हो। एक मकसद वाली जिंदगी की मांग है ये। ठीक है, तो ये सब हजारों साल पुरानी बातें हैं, लेकिन आज हमारे लिए इसका क्या मतलब है? कोई भी जो अपनी जिंदगी में एक मकसद ढूंढ रहा है, उसके लिए ये वचन एक बहुत जरूरी बात बताता है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। और वो राज, वो गहरा सच यही है कि असल मकसद तब मिलता है जब जिंदगी जो हमें एक तोहफे की तरह मिली है, उसे एक ऊंची सच्चाई के साथ जोड़कर जिया जाए। सोचिए, कृपा हमें जीवन देती है और ईश्वर का वचन उस जीवन को दिशा और मतलब देता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तभी एक उद्देश्यपूर्ण जीवन बनता है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि किसी के लिए भी अपने जीवन में सही तरीके से जीने का आखिर मतलब क्या है। ये एक सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं।